अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आर टुडेज टॉपिक इज़ नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जब भी आप फॉरेन कंट्री में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट करने जाते हैं तो आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि देर आर नेशनल एंड इंडिविजुअल कल्चर डिफरेंसेस विद इन आर कल्चर, ठीक है। और ये जो नेशनल और इंडिविजुअल कल्चर डिफरेंसेस होते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत से मैक्रो और ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स और वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कम्युनिकेटर्स को फेस करने पड़ते हैं जब भी वो फॉरेन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी बिजनेस पीपल के साथ, अपने रिसीवर के साथ, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इन तमाम वेरिएबल्स को हम लोग वन बाय वन आगे डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन। अब अगर हम दो कंट्रीज़ की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल जो है वो डिफरेंट है। अगर चाइना का, अमेरिका का, कनाडा की बात करते हैं तो वहाँ का एजुकेशन लेवल जो है वो डिफरेंट है। तो जब भी आपने कम्युनिकेट करना है, अगर आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम्युनिकेट करना है तो आपने ये देखना है कि मेरा कम्युनिकेशन लेवल क्या है और जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उस पर्सन का एजुकेशन लेवल क्या है, ताकि आप अच्छे से अपने मैसेज को सेंड कर पाएँ और आपका रिसीवर जो है आपके मैसेज को अच्छे से रिसीव कर पाए, ठीक। अगर आप एशिया में काम करने जा रहे हैं तो मोस्टली एशियन और चाइनीज़ जो मैनेजर्स होते हैं उनका एजुकेशन लेवल जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान का जो एम्प्लॉय है वो कम्युनिकेट कर रहा है चाइना के एम्प्लॉय से या फिर एशिया के एम्प्लॉय से, तो आपने उसका एजुकेशन लेवल भी अपने माइंड में रखना है कि वो आपकी बात को किस तरह से रिसीव करेगा, ठीक है। सेकंड है हमारे पास लॉज एंड रेगुलेशंस। हर कंट्री के लॉज, रेगुलेशंस, वैल्यूज़, नॉर्म्स, एथिक्स, तमाम चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें किसी फॉरेन कंट्री में तो आपने वहाँ के लॉज और रेगुलेशंस को अपने माइंड में रखना है ताकि वो आपकी बिजनेस को इफेक्ट ना करे, ठीक है। कोई भी कंट्री है डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग नेशन जो है उनका एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं उनकी, जिसपे उनका बिजनेस जो है वो सारा चल रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो सिगरेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है यूरोप के अंदर। उसके अलावा भी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर भी वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते एडवर्टाइजिंग के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रांस और मैक्सिको की तो वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल नहीं किया जाता, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करते हैं यहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज है उसकी निस्बत जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की जो है वो रेगुलेशन हैं। अगर फ्रांस और मैक्सिको की देखा जाए तो वो यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अगर हम आप लोग अमेरिका की देखते हैं लॉज और रेगुलेशन तो वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। तो हर कंट्री की कल्चर, लॉज और रेगुलेशंस जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप ईरान की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे आप जो वेस्टर्न पब्लिकेशंस जो हैं या जो वेस्टर्न जो क्लॉथिंग आप कह सकते हैं वो आप वहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों पे जो है वो बैन है। उसके अलावा अगर फैशन मैगजीन्स की बात कर लें या जो कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें आपके पास परफ्यूम भी आ जाता है तो वो भी जो है वो बैन है ईरान के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वुमेन ऐसे कपड़े नहीं पहनती जिसमें उनकी बॉडी जो है वो विजिबल हो। उनका क्लॉथ जो है वो इस तरह से होता है कि सर से लेके पाँव तक एक बिल्कुल एक चादर की तरह से खुली खुली स्लीव्स होती हैं उनकी शर्ट्स की, ठीक है। और लॉन्ग शर्ट्स वो पहनती हैं और ऊपर उनका जो है एक स्कार्फ होता है। और मर्दों को इजाज़त नहीं होती कि वहाँ पे वो शॉर्ट स्लीव्स या टी शर्ट्स पहन सके। तो ये ईरान के लॉज और रेगुलेशन है, ठीक है। हर कंट्री के लॉज और रेगुलेशन जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। हम लोग क्या देखना है कि कंट्री की कल्चरल वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से उसके इकोनॉमिक बिहेवियर पे असर रखती हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो इनकम लेवल है वो मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू द चाइना, रशिया कह लें, कनाडा या अमेरिका, ठीक है। यहाँ की जो इनकम रिसोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ हैं किसी दूसरे कंट्री से। यहाँ से जो कैपिटल इनकम है एक पर्सन की वो मुख्तलिफ है दूसरे कंट्री की निस्बत। तो ये क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स जो है वो मुख्तलिफ है किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है। हर कंट्री की इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आगे पर हमारे पास है रिलीजन। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ का रिलीजन जो है वो मुख्तलिफ होता है और रिलीजन आपके बिजनेस को और आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा असर रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ की जो हॉलीडेज़ हैं, रिलीजियस हॉलीडेज़ हैं, वो आपकी बिजनेस पे बहुत बड़ा असर रखती हैं। आपके जो वर्क स्केड्यूल है उसको इंटरप्ट कर सकती हैं। जो आपकी मीटिंग्स हैं, आपकी डीलिंग्स हैं वो पोस्टपोन हो सकती हैं, ठीक है। उसका जो है रिस्पॉन्स जो है वो भी लेट हो सकता है ड्यू टू द हॉलीडेज़, रिलीजियस हॉलीडेज़। तो यहाँ पर रिलीजन जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है कम्युनिकेशन के ऊपर, आपकी बिजनेस के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा बी वेयर टू दैट रिलीजन कैन इफेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमन, देयर पोजीशन विद इन इकोनॉमी एंड इवन देयर बाइंग पैटर्न एंड हैबिट्स ऑफ ड्रेसेस के। वुमन का स्टेटस क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसका ड्रेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है रिलीजन जो है इन चीज़ों पे अफेक्ट करता है। जैसे कि ईरान की बात कर लें तो ईरान में वुमेंस को बोल्ड ड्रेसिंग की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसिंग जो है वो नहीं की जाती, एक स्पेसिफिक चादर वेयर की जाती है वहाँ पे। और मैन के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसने टी शर्ट नहीं पहननी या फिर हाफ स्लीव शर्ट जो है वो नहीं पहननी,
पहननी, ठीक है। तो ये वहाँ का रिलीजन है, ईरान का रिलीजन है, ठीक है। तो पाकिस्तान के रिलीजन जो है वो इनसे मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान की वुमन और मैन की ड्रेसिंग जो है वो मुख्तलिफ होगी। वो रिलीजियसली भी आप देख सकते हैं कि रिलीजियसली भी जो कपड़े वेयर किए जाते हैं पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिक्स। अब जो डेमोक्रेसी लेवल है, जो पॉलिटिक्स है, वो भी आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा असर रखती है। अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं और उस कंट्री का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है ताकि वो चीज़ें आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल नॉर्म्स, ठीक है। अब जो नेशनल इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास एजुकेशन है, लॉ रेगुलेशंस हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, ये तमाम चीज़ें किसी ना किसी तरीके से सोशल नॉर्म्स पे बहुत बड़ा असर रखती हैं, इसको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देख लें यहाँ पे कि एक क्या होता है कि जी एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली का जो हेड है जो है वो है मेल। अब मेल जो है वो डिसीजन लेता है, चाहे वो बिजनेस डिसीजन हो, चाहे वो कोई फैमिली डिसीजन हो। अब उससे तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब की थिंकिंग एक दूसरे से मिलती जुलती है, उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बॉन्ड आपकी कास्ट पे बेस कर सकता है, आपकी क्लास पे, आपकी एज पे, और इवन आपके स्पेशल इंटरेस्ट पे। अगर आपका अपने फ्रेंड के साथ बॉन्ड अच्छा है तो वो बॉन्ड आपकी क्लास पे भी बेस कर सकता है, आपकी एज पे, या फिर आपकी कास्ट पे, ठीक है। तो आपने सोशल नॉर्म्स को भी माइंड में रखना है जब भी आप कहीं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरेन कंट्री के किसी एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती तो आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर पंजाबी सिंधी से या अगर पंजाबी कम्युनिकेट करना चाहता है पठान से और पठानों की लैंग्वेज जब मुख्तलिफ है, तो जब आपको पठानों की लैंग्वेज नहीं आएगा तो आप अपने मैसेज को कैसे सेंड करेंगे और पठान आपके मैसेज को कैसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैसेज अच्छे तरीके से सेंड हो सके और रिसीवर आपके मैसेज को अच्छे तरीके से रिसीव कर पाए। तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं।